नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी क्रिएशन। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पीपल के पेड़ की औरत। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की है। गांव शांत था, लेकिन बाहर पोखरे के पास खड़ा सदियों पुराना पीपल का पेड़ लोगों के लिए डर का प्रतीक बन चुका था। कहा जाता था कि इस पेड़ पर एक औरत का साया है। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता, उसकी चीखें अगली सुबह ही सुनाई देती। लोग इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे, लेकिन एक लड़का था, अवधेश। अवधेश पढ़ाई के लिए शहर में रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह गांव लौटा। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते कि रात को उस पेड़ के पास मत जाना, लेकिन अवधेश जवान था, निडर था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। एक रात दोस्तों से देर तक बैठकर वह अकेला घर लौट रहा था और उसने वही शॉर्टकट लिया जो पीपल के पेड़ से होकर जाता था। आधी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसके कानों में पायल की धीमी झंकार गूंज उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसके पसीने छूट गए, कदम तेज हो गए, लेकिन आवाज भी उसके साथ साथ बढ़ती चली गई। वह पेड़ के करीब पहुंच चुका था और तभी उसने उसे देखा। पेड़ के नीचे साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा धुंध में ढका था। अवधेश ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और होंठों से खून टपक रहा था। अचानक वह डरावनी चीख के साथ उसकी तरफ लपकी। अवधेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पायल की झंकार उसके कान फाड़ रही थी। किसी तरह भागते भागते वह घर पहुंचा। अगले दिन उसने सब गांव वालों को अपनी बात बताई। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, वो साधारण आत्मा नहीं, उसका नाम रत्ना था। शादी के बाद उसके पति ने उसे इसी पीपल के पेड़ से लटकाकर मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा वहीं बंध गई। बुजुर्ग बोले, जो भी रात को उस रास्ते से गुजरता है, रत्ना उसकी जान ले लेती है। अवधेश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अवधेश जिद्दी था। उसने सोचा कि यह सब उसे डराने के लिए कहानी घड़ी गई है। अगली रात उसने हिम्मत करके खुद सच देखने का निश्चय किया। रात के 12 बजे वह अकेला पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। अपने साथ एक दीपक लाया और जमीन पर रखकर बैठ गया। वह सोच रहा था, अगर सचमुच आत्मा है तो आज सामने आ जाएगी। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक दीपक बुझ गया। दीपक बुझते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। तभी वही औरत अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसके नाखून पंजों की तरह लंबे हो चुके थे। उसकी हंसी पेड़ के पत्तों में गूंज रही थी। अवधेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अवधेश चीखने लगा। उसकी सांसें थमने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पर गहराई से उतर गए। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अवधेश का शव पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे मौत से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गले पर औरत के नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव वाले सहम गए। सबने मिलकर फैसला लिया कि रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं, आज भी आधी रात को वहां पायल की झंकार सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना।
पीपल के पेड़ की औरत। कहते हैं अगर कभी आप उस गांव से गुजरें और उस पेड़ के पास रुकें तो आधी रात को वही आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। हवा के साथ झूलते बाल, पायल की झंकार और अचानक आती चीख। याद रखिए, कुछ किस्से सिर्फ सुनने के लिए होते हैं, अनुभव करने के लिए नहीं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।